आज का प्रश्न पत्र 27/11/2019 का फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न नंबर 1 कि निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषता नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है। उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट बिंग। प्रश्न नंबर 3 कि MS एक्सेल 2016 में नई स्प्रेडशीट डालने के लिए उपयुक्त चरणों का सही क्रम क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे पहले होम पर जाएंगे, फिर उसके बाद इंसर्ट के बाद इंसर्ट शीट। प्रश्न नंबर 4 निम्न प्रोटोकॉल में से किसका उपयोग बड़ी डेटा फाइलों को हस्तांतरण करने के लिए किया जाता है। तो 4 का उत्तर हो जाएगा FTP। प्रश्न नंबर 5 कि MS एक्सेल 2016 स्प्रेडशीट में किसी पंक्ति की ऊंचाई बढ़ाने या घटाने के उपयुक्त चरणों के अनुक्रम को पहचानें। तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे पहले सिलेक्ट रो में जाएंगे और फिर उसके बाद होम टैब में, होम टैब के बाद सेल में और सेल के बाद फॉर्मेट में और फॉर्मेट के बाद सेल साइज में और सेल साइज के बाद रो हाइट में। प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सा सही IP पता नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है सही IP एड्रेस नहीं है और बाकी सही है। प्रश्न नंबर 7 MS एक्सेल 2016 में निम्न में से किस टैब से फ्रीज पैन विकल्प चुना जा सकता है। तो 7 के उत्तर हो जाएगा ए व्यू में। प्रश्न नंबर 8 है कि MS एक्सेल 2016 की स्ट्राइक व्यू सुविधा को खाली जगह टैब के फॉर्मेट कमांड के समूह से चुना जा सकता है। तो 8 के उत्तर हो जाएगा होम से। प्रश्न नंबर 9 कि MS एक्सेल 2016 स्प्रेडशीट में रिक्त सेल्स को सम्मिलित करने के उपयुक्त चरणों की पहचान करें। तो 9 के उत्तर हो जाएगा होम टैब पर, फिर उसके बाद सेल ग्रुप में और सेल ग्रुप के बाद इंसर्ट के बाद एरो पर क्लिक करें और तब इंसर्ट सेल्स पर क्लिक करें। प्रश्न नंबर 10 कि MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगली स्लाइड पर जाने के लिए समय अंतराल को ठीक करने के लिए निम्न में से किस मेनू का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्रांजिशन मेनू का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है कि MS एक्सेल सेल टैब में टेक्स्ट के क्षैतिज संरेखण के लिए कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो 11 के उत्तर हो गया 8 विकल्प होते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है। प्रश्न नंबर 13 कि एप्लीकेशन विंडो के शीर्ष पर स्थित वेब बार जो एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम दिखाता है उसे खाली जगह कहा जाता है। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम दिखाता है उससे क्या कहा जाता है, खाली जगह भरना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा टाइटल बार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 है कि MS एक्सेल में हम एक सेल से दूसरे सेल में किसी फार्मूले को कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो 14 के उत्तर हो गया कॉपी और पेस्ट फंक्शन का उपयोग करके एक सेल से दूसरे सेल में फार्मूले को कॉपी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि यदि MS एक्सेल में किसी एकल सेल में 2 सेल के टेक्स्ट को एक साथ रखने की आवश्यकता है तो हम किसका उपयोग करते हैं। तो 15 के उत्तर हो जाएगा मर्ज एंड सेंटर का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि मेल मर्ज के लिए डेटा तैयार करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मर्ज किए जाने वाले सभी डेटा आपकी स्प्रेडशीट की अंतिम शीट में मौजूद है। प्रश्न नंबर 17 है कि MS पावर पॉइंट 2016 के इंसर्ट मेनू से निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो 17 का उत्तर हो जाएगा एनिमेशन। प्रश्न नंबर 18 कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 संस्करण में लेआउट विकल्प खाली जगह में पाया जाता है। लेआउट विकल्प कहाँ पाया जाता है। तो मेनू बार में पाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा मेनू बार। प्रश्न नंबर 19 है कि MS वर्ड 2016 संस्करण में किस परिवर्तन के कितने विकल्प उपलब्ध हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 विकल्प मौजूद है। प्रश्न नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स नहीं है। तो वर्ड आर्ट जो है वो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स नहीं है। प्रश्न नंबर 21 है कि कमांड मोड से किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए
पहला कमांड क्या होता है? तो 21 के उत्तर हो जाएगा WIMC, W माइक। प्रश्न नंबर 22 है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एड अ न्यू हार्डवेयर विकल्प कहाँ मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कंट्रोल पैनल में। प्रश्न नंबर 23 है कि MS एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग करके डुप्लिकेट मानों को हाईलाइट किया जा सकता है? तो 23 के उत्तर हो जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा करके हाईलाइट मानों का डुप्लिकेट किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 24 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 11। प्रश्न नंबर 25 है कि मेल मर्ज में डेटा स्रोत का एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका हो जाता है .mdb। प्रश्न नंबर 26 है कि विंडोज एक्सपी में एक फाइल को हटाने के बाद हम इसे पुनः कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो 26 के उत्तर हो जाएगा रिसाइकल बिन से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 27 है कि MS पावर पॉइंट में एक बार में सभी स्लाइड देखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 27 के उत्तर हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 28 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्टकट खाली जगह है, खाली जगह भरना है तो खाली जगह में Ctrl+S होगा सेव करने के लिए। और प्रश्न नंबर 29 है कि MS पावर पॉइंट 2016 के किस मेनू में न्यू स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है? तो 29 का उत्तर हो जाएगा होम मेनू में। प्रश्न नंबर 30 कि कंपाइलर एक भाषा प्रोसेसर है जो खाली जगह संपूर्ण स्रोत कोड को खाली जगह में भराएगा कि संपूर्ण स्रोत कोड को निष्पादन योग्य मशीन कोड में परिवर्तन करता है। और प्रश्न नंबर 31 है कि MS एक्सेल में स्प्रेडशीट का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीकों का उपयोग किया जा सकता है? तो 31 के उत्तर हो जाएगा शीट टैब पर राइट क्लिक करें और रीनेम पर क्लिक करें और एक नया नाम टाइप करें। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यात्मकता में से अधिक निकटता से संबंधित है? तो 32 का उत्तर हो जाएगा कर्नेल। प्रश्न नंबर 33 है कि MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प खोलने के लिए खाली जगह टैब पर जाएं। तो खाली जगह क्या भराएगा? रिव्यू भराएगा। प्रश्न नंबर 34 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी सेलेक्टेड आइटम को मॉडिफाई करने के लिए हम खाली जगह की का उपयोग करते हैं। तो खाली जगह क्या होगा? Shift+Arrow की। प्रश्न नंबर 35 है कि मेल मर्ज किसी सूची के साथ दस्तावेज डिजाइन का संयोजन की प्रक्रिया है जो सूची में प्रत्येक प्रविष्टि के लिए दस्तावेज की कई पंक्तियां बनाने का प्रक्रिया है और इस सूची को खाली जगह कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो 35 का उत्तर हो जाएगा डेटा सोर्स कहा जाता है। प्रश्न नंबर 36 है कि खाली जगह एक विशेष कार्य करने के लिए बनाया गया एक तर्कसंगत विशेष परियोजन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 37 है कि हम विंडोज कंप्यूटर की तारीख और समय कहाँ से बदल सकते हैं? तो 37 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 टास्क बार के नीचे दाईं ओर से। प्रश्न नंबर 38 है कि मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट के कितने प्रकार हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 39 है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल मोड को सक्रिय करने के लिए मोड बिट को खाली जगह पर सेट किया जाता है। तो खाली जगह पर क्या भराएगा? तो खाली जगह पर इसका हो जाएगा डेटा सोर्स, ऑप्शन ए डेटा सोर्स। प्रश्न नंबर 36 कि खाली जगह एक विशेष कार्य करने के लिए बनाया गया एक तर्कसंगत विशेष परियोजन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और प्रश्न नंबर 37 है कि हम विंडोज कंप्यूटर की तारीख और समय कहाँ से बदल सकते हैं? तो टास्क बार के निचले दाईं ओर से। और प्रश्न नंबर 38 है कि मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट के कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार है। और प्रश्न नंबर 39 है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल मोड के सक्रिय करने के लिए मोड बिट को खाली जगह पर सेट किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डेटा सोर्स में। और प्रश्न नंबर 36 है कि एक विशेष कार्य करने के लिए बनाया गया तर्कसंगत परियोजन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रश्न नंबर
40 कि ए और बी दो कंपनियां हैं, इनके सेल्स डाटा को हमें तुलना के लिए एक स्लाइड में प्रस्तुत करना है और इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है। तो 40 का उत्तर हो जाएगा सेक्शन ऑप्शन 4 सेक्शन। प्लस नंबर 41 है कि MS वर्ड 2016 की तालिका में सेलों की सीमाओं को देखने के लिए प्रयुक्त चरणों का सही क्रम क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले सेलेक्ट टेबल पर जाएंगे और सेलेक्ट टेबल के बाद टेबल टूल्स में और टेबल टूल्स के बाद डिजाइन में और डिजाइन के बाद बॉर्डर में जाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2016 में एक प्रकार का चार्ट नहीं है। तो 42 के उत्तर हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स चार्ट, जो एक प्रकार का चार्ट नहीं है। प्रश्न नंबर 43 MS वर्ड 2016 में प्रिंट विकल्प किस मेनू में पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फाइल में। प्रश्न नंबर 44 की पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा का उपयोग होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मशीनी भाषा का उपयोग होता है। और प्रश्न नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो ईथरनेट जो है वह इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। प्रश्न नंबर 46 है कि माइक्रोसॉफ्ट 2016 के किस मेनू टैब में मेल मर्ज पाया जा सकता है। तो 46 के उत्तर हो जाएगा मेलिंग में मेल मर्ज पाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 47 है कि MS एक्सेल सीट में किसी भी फार्मूले से पहले कौन सा संकेत इंसर्ट किया जा सकता है। तो 47 के उत्तर हो जाएगा बराबर का चिन्ह। कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बराबर का चिन्ह। प्रश्न नंबर 48 है कि MS एक्सेल 2016 में किस मेनू से टेबल शामिल किए जा सकते हैं। तो 48 का उत्तर हो जाएगा इंसर्ट मेनू से। और प्रश्न नंबर 49 है कि बिना पासवर्ड डाले निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को पासवर्ड से सुरक्षित MS एक्सेल फाइल में किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फाइल खोलना, लेकिन कंटेंट को देखने में सक्षम नहीं होना। और प्रश्न नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो माउस जो है इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 51 है कि क्लाउड कंप्यूटिंग है खाली जगह। तो 51 के उत्तर हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर कंप्यूटिंग सेवाओं की डिलीवरी है। इसका ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 52 है कि MS एक्सेल 2016 के किस मेनू में प्रोटेक्ट वर्कबुक विकल्प उपलब्ध होता है। तो फाइल में उपलब्ध होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है कि किस फंक्शन द्वारा हम MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट में नई शीट डालने से रोक सकते हैं। तो 53 का उत्तर हो जाएगा मार्क एंड एज फाइनल में। इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा सही उत्तर। और प्रश्न नंबर 54 है कि MS एक्सेल 2016 में किस मेनू से पासवर्ड के साथ एक वर्कशीट इंस्क्रिप्ट किया जा सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फाइल में। प्रश्न नंबर 55 की सेल स्टाइल मेनू को MS एक्सेल 2016 में किस मेनू में सिलेक्ट किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंटरनेट पर कंप्यूटिंग सेवाओं की डिलीवरी। प्रश्न नंबर 52 के MS एक्सेल 2016 के किस मेनू में प्रोटेक्ट वर्कबुक विकल्प को उपलब्ध है। तो फाइल में। और प्रश्न नंबर किस फंक्शन द्वारा हम MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट के नई शीट डालने पर रोक सकते हैं। तो मार्क एंड फाइनल में। और 54 के उत्तर हो जाएगा कि MS एक्सेल 2016 में किस मेनू से पासवर्ड के साथ एक वर्कबुक इंस्क्रिप्ट की जा सकती है। तो फाइल में। और 55 है कि सेल स्लाइड मेनू को MS एक्सेल 2016 में किस मेनू में सिलेक्ट किया जा सकता है। तो कंट्रोल प्लस बराबर के चिन्ह। प्रश्न नंबर 60 है कि रन डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके MS वर्ड को शुरू करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए binword.exe। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो S4 नोट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।